क्रैश कोर्स के लिए आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज पैराबोला। इट इज कोनिक सेक्शन का पार्ट होता है। कोनिक सेक्शंस में हम, क्योंकि सभी क्रैश कोर्स के लिए हैं, 12th क्लास बच्चे हैं, तो सभी को मालूम है कि कोनिक सेक्शंस में हम 3 चीज़ों की स्टडी करते हैं, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। हालांकि सर्कल जो होता है वो भी एक कोनिक सेक्शन का ही पार्ट होता है, लेकिन सर्कल इटसेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी वजह से हम उसको तो अलग स्टडी कर लेते हैं। लेकिन अगर हम पैराबोला कोनिक्स की बेसिक 3 चैप्टर्स की बात करते हैं तो दे आर पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो सबसे पहले तो हम कोनिक्स, आज हम ऐसे पैराबोला पढ़ेंगे। एक जनरल कोनिक की बात करते हैं। किसी भी जनरल कोनिक में एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन होती है जिसको कि हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसको कि हम फोकस बोलते हैं, और एक होता है मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट का मतलब ये पॉइंट जो है ये फिक्स्ड नहीं है, ये अंडर एनी गिवन कंडीशन चेंज होता रहता है, कभी यहाँ पर और कभी यहाँ पे, कभी यहाँ, किसी भी जगह पर हो सकता है। इट इज नॉट फिक्स्ड। हम किसी भी स्टेप पर, किसी भी इंस्टेंट पर इस मूविंग पॉइंट की डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं इस फिक्स्ड पॉइंट से और इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से। ये मूविंग पॉइंट जहां कहीं भी होगा, हम इसकी डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? एक फिक्स्ड पॉइंट से, और एक फिक्स्ड जो लाइन है उससे डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। एंड वी टेक द रेशियो ऑफ दीज टू। हम PS डिस्टेंस अपॉन PM डिस्टेंस, PS इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी आ जाएगी, PM इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो आ जाएगी। और किसी भी कोनिक के लिए ये एक कांस्टेंट रहता है हमेशा, और जिस कांस्टेंट को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं नोन एज इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक। ये किसी भी कोनिक की इसेंट्रिसिटी होती है। अब इस इसेंट्रिसिटी के ऊपर बेस, यानी कि ये जो कांस्टेंट कितना आ रहा है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि मूविंग पॉइंट किस तरीके से मूव कर रहा होगा और वो कौन सा कर्व क्रिएट कर रहा होगा। अगर इस इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 आती है तो वी से कि मूविंग पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि पैराबोला को ट्रेस कर रहा है। इट फॉर्म्स ए पैराबोला। अगर इस इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से कम आती होगी तो पॉजिटिव, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंसेस पॉजिटिव हैं। तो अगर इसकी वैल्यू 1 से कम आती है तो मूविंग पॉइंट कुछ इस तरीके से मूव करता है कि इलिप्स को ट्रेस करेगा, और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आती है तो पॉइंट कुछ इस तरीके से मूव करेगा कि एक हाइपरबोला ट्रेस करता है। तो किसी भी कोनिक की इक्वेशन जब भी हमें निकालनी हो तो वी ऑलवेज यूज PS बराबर E इंटू PM। इसको फॉलो कराते हैं। PS बराबर E इंटू PM किसी भी कोनिक के लिए, इन तीनों में से किसी भी कोनिक की इक्वेशन इसी तरीके से फाइंड आउट होगी। और एन एग्जांपल, जैसे कि हमने पहले सर्कल किया था, सर्कल में मैंने एक चीज बोली थी कि जब कभी भी आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी होती है तो वी ट्राई टू फाइंड, हम क्या कोशिश करते हैं कि हमें उसका सेंटर मिल जाए और रेडियस मिल जाए। ऐसे ही अगर किसी भी कोनिक की इक्वेशन मुझे निकालनी है तो व्हाट वी ट्राई, हम कोशिश करते हैं कि हमें उसका फोकस मिल जाए और डायरेक्ट्रिक्स मिल जाए। अगर मुझे इसकी फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, तो मैं क्या करूंगा, मूविंग पॉइंट को H, K लेकर PS बराबर E इंटू PM को फॉलो करा दूंगा, तो जिससे मेरे पास इस मूविंग पॉइंट का लोकस आ जाएगा और वही उस कर्व की इक्वेशन आ जाएगी। किसी भी जनरल कोनिक के लिए तीनों में से कोई सा भी हो, नॉट नेसेसरी कि पैराबोला हो। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसका। मान लेते हैं मुझे कोनिक की इक्वेशन निकालनी है, कोई भी कोनिक, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। उसमें बोले फाइंड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन देख लेते हैं विद फोकस। उसका जो फोकस है 1, -2 पॉइंट है। डायरेक्ट्रिक्स जो है मान लेते हैं x + y + 5 बराबर 0 है, एंड इसेंट्रिसिटी इज 1/2। मैंने एक सिंपल सा ये क्वेश्चन ले लिया कि एक इलिप्स की इक्वेशन बताओ जिसकी फोकस 1, -2 पॉइंट है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये इसेंट्रिसिटी है। तो मेरे पास फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, इसेंट्रिसिटी पता है, तो मैंने क्या किया, लेट ए मूविंग पॉइंट P दैट इज H, K ऑन इलिप्स। इलिप्स के ऊपर मैंने एक मूविंग पॉइंट को H, K मान लिया। इसका ही मुझे लोकस कैलकुलेट करना है, और तो मैंने अप्लाई क्या कर दिया, PS बराबर E इंटू PM। कोई सा भी कोनिक हो,
हमारे पास इसी तरीके से उस कोनिक की इक्वेशन आएगी। हाइपरबोला होगा या इलिप्स होगा तो वो इसेंट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, और अगर पैराबोला की बात है तो इसेंट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि सबको मालूम है कि ये 1 के बराबर होती है। तो फिलहाल तो हमें इलिप्स की इक्वेशन चाहिए, इसेंट्रिसिटी पता है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पता होने से हम उस कोनिक की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। पीएस मूविंग पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, इट इज अंडर रूट में h-1 का स्क्वायर प्लस k+2 का स्क्वायर बराबर इसेंट्रिसिटी 1/2। पीएम मूविंग पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस निकालने का आसान सा तरीका है, डायरेक्टली पॉइंट को उसमें रिप्लेस करा दो, h+k+5 अपॉन अंडर रूट में कोफिशिएंट्स का स्क्वायर 1+1, वो भी मॉडुलस साइन में। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड सिंप्लीफाई, स्क्वायरिंग वगैरह कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो h और k में एक बड़ी सी इक्वेशन आ जाती है, वही इस कोनिक की इक्वेशन होगी। तो हमने देखा कि अगर मुझे किसी भी कोनिक की इक्वेशन निकालनी है, जनरल कोनिक, चाहे वो पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, तो मुझे किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? मुझे फोकस की जरूरत है, डायरेक्ट्रिक्स की जरूरत है, अगर इलिप्स या हाइपरबोला है तो इसेंट्रिसिटी की भी जरूरत है। पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी नहीं चाहिए बिकॉज हमारे पास 1 के बराबर होती है। और मैं अप्लाई करा देता हूँ मूविंग पॉइंट को एच के मानकर पीएस बराबर E/PM किसी भी कोनिक के लिए, और सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट द इक्वेशन ऑफ कोनिक। तो जहां तक ये तो रही एक जनरल कोनिक के बाद, फॉर पैराबोला मुझे मालूम है कि अगर हम पैराबोला की बात कर रहे हैं तो उसमें इसेंट्रिसिटी जो है, फॉर पैराबोला की अगर हम बात करते हैं, पैराबोला में सभी को मालूम है कि इसेंट्रिसिटी 1 होती है, यानी कि पीएस बराबर हो जाता है पीएम। पीएस बराबर पीएम का मतलब क्या हो गया? ये एक फिक्स्ड लाइन थी, ये फिक्स्ड पॉइंट था, ये एक मूविंग पॉइंट था पी, दिस एंड दिस, ये थी मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दिस बराबर दिस का मतलब है कि पैराबोला एक ऐसा कर्व है जिसके किसी भी पॉइंट की फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस बराबर होती है। इस पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, उसकी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है। इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज एट ए इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन एंड ए फिक्स्ड पॉइंट, उसको हम पैराबोला बोलते हैं। तो ये तो रही बात डेफिनेशन ऑफ पैराबोला की। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला। स्टैंडर्ड पैराबोला उसको बोलते हैं जिसका वर्टेक्स तो ओरिजिन पर होता है और उसकी जो फोकस होती है वो किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पर होती है। स्टैंडर्ड पैराबोला किसको बोलते हैं? जिसका वर्टेक्स तो फोकस पर होता है और उसकी वर्टेक्स तो ओरिजिन पर होता है और उसकी जो फोकस होती है वो किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पर होती है, जिसकी वजह से देयर एग्जिस्ट 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास। हम इन चारों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ चीजों को जान लेते हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस, यहां पर इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, हमें मालूम है कि किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हम ले लेते हैं, उसकी फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस बराबर है। पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, उसकी फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस बराबर होती है। ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, इट इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। ऐसी कोई भी कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ध्यान से देखो, इनफाइनाइट कॉर्ड्स हैं which are perpendicular to the axis, infinite chords हैं, these are known as double ordinates। double ordinate infinite chords होती हैं which is perpendicular to the axis। double ordinate इसलिए बोलते हैं, ये ordinate होता है बाई कोऑर्डिनेट, उसको ordinate बोलते हैं। तो जितना y ऊपर है उतना ही नीचे, ये बिल्कुल एक्सिस जो है इसको बाइसेक्ट करती है, परपेंडिकुलर होता है। ऐसी कोई भी कॉर्ड विच पासिस थ्रू फोकस, ऐसी कोई भी कॉर्ड जो कि फोकस से पास होती है, ध्यान से देखते हैं कि इनफाइनाइट कॉर्ड्स है विच पासिस थ्रू फोकस इज नोन एज फोकल कॉर्ड, ये इसकी फोकल कॉर्ड है। एक स्पेशल लाइन है दैट इज दिस वन, एक
स्पेशल लाइन, दैट इज दिस वन, जो कि एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर है और फोकस से पास हो रही है, यानी कि डबल ऑर्डिनेट और फोकल कॉर्ड भी है। इट इज नोन एज लेटस रेक्टम। तो ये तो रही बात इससे रिलेटेड, पैराबोला से रिलेटेड, स्टैंडर्ड पैराबोला से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस की, किस किस पॉइंट को हम क्या क्या चीजें बोलते हैं, क्या क्या चीजें हम इसको बोलते हैं, जो इसके टर्म्स होती हैं, कौन सी टर्म्स क्या चीज होती है। जहाँ तक हम बात करते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन की, इक्वेशन ऑफ एन स्टैंडर्ड पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला में अगर मैं फर्स्ट टाइप का स्टैंडर्ड पैराबोला ले रहा हूँ, वर्टेक्स ओरिजिन पर है, फोकस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस a0 है, ये पॉइंट, तो इसकी इधर डायरेक्ट्रिक्स भी a डिस्टेंस पर, अगर ये डिस्टेंस बराबर, तो ये भी हमें मालूम है किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस बराबर होती है। तो इस वर्टेक्स वाले पॉइंट की ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको a डिस्टेंस मान रहा हूँ तो इधर भी a होगी, इधर भी होगी, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x बराबर -a और x प्लस a बराबर 0। ये आगे इसकी ये डायरेक्ट्रिक्स, ये इसका वर्टेक्स आ गया। अगर मुझे इसकी इक्वेशन की जरूरत है तो इसके ऊपर मैंने कोई भी मूविंग पॉइंट h के माना और PS बराबर PM अप्लाई करा दिया। PS का मतलब हो गया इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी, यानी कि इट इज h माइनस a का स्क्वायर प्लस y(k-0) का स्क्वायर इजकल टू, इसेंट्रिसिटी तो 1 ही है तो ये मैंने लिया नहीं है, PM इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस, इस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इट इज h प्लस a अपॉन √1 का भी मॉडुलस। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ और लोकस के लिए h और k को xy से रिप्लेस करा देता हूँ मैं, तो हमारे पास पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है दैट इज y² बराबर 4ax। और हम इसको डायरेक्टली हमें पता होनी चाहिए, वो तो केवल मैंने ये बता दिया है कि ये इक्वेशन कहाँ से आती है, अदरवाइज सभी बच्चों को पता है कि पैराबोला की इक्वेशन y² बराबर 4ax और हमारा काम उसी से चल जाएगा। बस हमें पता होना चाहिए कि पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन आई कहाँ से है। पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन वहीं से हम मूविंग पॉइंट को h के मान में और PS बराबर PM को अप्लाई करने किसी भी केस में, इट इज अ स्टैंडर्ड पैराबोला की जो इक्वेशन होती है। किसी भी पैराबोला की इक्वेशन निकालनी हो तो तरीका एक ही है, मुझे फोकस चाहिए और डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। अगर मेरे पास फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आ जाती है तो मूविंग पॉइंट को h, k मानकर हम उस कर्व की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, मान लेते हैं मैं एक क्वेश्चन को पिक कर लेता हूं। उसने बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला जिसकी फोकस तो है -6, और जो उसकी का वर्टेक्स है दैट इज -2, ये फोकस है, ये वर्टेक्स। अब क्वेश्चन कैसे भी आओ, क्वेश्चन को देखकर मुझे ये तो पता है कि ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। स्टैंडर्ड पैराबोला कौन से होते हैं, 4 स्टैंडर्ड पैराबोला हैं, सभी को मालूम है। दिस वन y² बराबर 4ax, दिस वन अगर ये रिवर्स साइड में होता है इक्वेशन जो आती है y² बराबर -4ax, ऊपर की तरफ वाला अगर ये y एक्सिस पे बन रहा हो तो x² बराबर 4ay, और वर्टेक्स इसका ओरिजिन ही है, और अगर ये नीचे की तरफ बन रहा हो तो x² बराबर -4ay। इक्वेशन कहाँ से आती है, कोई सा भी केस हो एक ही तरीका है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पता होनी चाहिए, मूविंग पॉइंट को h के मानकर PS बराबर PM अप्लाई करते हैं तो वी गेट दिस इक्वेशन। हमारे पास इन चारों की इक्वेशन आ जाती है। अगेन रिमेंबर, स्टैंडर्ड पैराबोला हम किसको बोलते हैं, ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स तो ओरिजिन पर होता है और उसकी जो एक्सिस होती है या उसकी जो फोकस होती है वो किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसमें पॉजिटिव एक्सिस पर है पॉजिटिव y पर, नेगेटिव x पर नेगेटिव y पर। दीज 4 आर स्टैंडर्ड पैराबोलास। इक्वेशन जरूरत पड़ती है हमें तो डायरेक्टली याद रखें काफ़ी है, क्योंकि सभी 12th पास बच्चे हैं, 11th में सबने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है। हम केवल
टेंजेंसी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करते हैं 11th में, लेकिन ये बेसिक चीज़ें सबको पता होती हैं कि इसकी फोकस A0 है, इसकी फोकस है 0, यानी कि ये सब चीज़ें बच्चों को पता होती हैं, तो हमें इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सभी को मालूम है 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास हैं। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। जब मैंने क्वेश्चन पिक किया कि हमें एक पैराबोला की इक्वेशन चाहिए जिसका फोकस तो -6,6 है और उसकी जो वर्टेक्स है वो -2,2 पॉइंट है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी पैराबोला की इक्वेशन, तो इसको देखकर ये तो बिल्कुल हमें पता है कि ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, क्योंकि वर्टेक्स ओरिजिन पे होना चाहिए और फोकस किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे होनी चाहिए, तभी हम उसको स्टैंडर्ड पैराबोला बोल सकते हैं। वो तो है नहीं। अगर स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, कहीं भी हो सकता है, हमें तो नहीं पता है। हमें केवल 2 चीजें पता है कि एक तो ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज -6, और एक ये पॉइंट पता है इट इज -2,2। यहाँ डायरेक्ट्रिक्स होगी। इक्वेशन चाहिए, 2 चीजों की जरूरत है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए इसेंट्रिसिटी तो 1 होती है। किसी भी कोनिक की इक्वेशन PS = E × PM से आती है। पैराबोला का केस है इसेंट्रिसिटी 1, तो हमें पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए 2 ही चीज़ों की जरूरत है। एक तो मुझे फोकस की जरूरत है, एक डायरेक्ट्रिक्स की जरूरत है। फोकस मुझे पता है कि क्या है फोकस, मुझे पहले डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे निकलेगी? सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं। जब किसी भी पैराबोला में ये दोनों डिस्टेंस बराबर होती हैं तो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू। तो अगर मैंने मिड पॉइंट को यूज करता हूं तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आ जाता है, इट इज 2, 10। ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास 2, 10। ये मिड पॉइंट होगा ना इन दोनों के लिए, तो मैंने मिड पॉइंट को यूज करके मैंने पहले तो ये पॉइंट निकाला। दूसरी चीज, अभी भी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन नहीं आई है, हम इस स्लोप ऑफ एक्सिस निकाल सकते हैं, y2 - y1 / x2 - x1, यानी कि -6 - 2 / -6 + 2। तो ध्यान से देखता हूँ तो ये 2 आ जाती है स्लोप, तो जिसकी वजह से डायरेक्ट्रिक्स जो है इसकी स्लोप हो जाएगी -1/2। परपेंडिकुलर लाइन है। किसी भी पैराबोला की इक्वेशन निकालने का बेसिक तरीका यही है कि मुझे फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की जरूरत है। फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स वी हैव टू कैलकुलेट, मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। डायरेक्ट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये पॉइंट निकाला, इसकी स्लोप निकाल ली। अब इस वाली लाइन के लिए डायरेक्ट्रिक्स है क्या है, तो स्ट्रेट लाइन ही ना, स्ट्रेट लाइन है तो मुझे पॉइंट मिल गया और स्लोप मिल गई। तो यूजिंग y - y1 = m × x - x1, मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेता हूँ। इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास y - 10 = -12 x - 2। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2y - 20 = -x + 2, x + 2y - 22 = 0। इट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये आ गई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मेरे पास। कैलकुलेशंस को आपको चेक करना पड़ेगा। कैलकुलेशंस में एक्चुअली मैं केवल और केवल कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। कैलकुलेशंस आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, तो मैं कैलकुलेशंस को चेक करने में वगैरह में टाइम नहीं लगाऊंगा, वो सब आप देख लेना। मैं केवल कंसेप्ट बता रहा हूँ तो कि हाउ कैन यू फाइंड आउट द इक्वेशन एंड समथिंग लाइक दिस। अब बात करते हैं, मेरे पास फोकस आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गई, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाली जा सकती है कैसे? मैंने एक मूविंग पॉइंट को माना, लेट ए मूविंग पॉइंट P दैट इज h, k ऑन पैराबोला। पैराबोला के ऊपर मैंने एक मूविंग पॉइंट को h, k मान लिया और h, k मान के मैंने इसमें अप्लाई करा दिया PS = PM। PS मूविंग पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, दैट इज √ में h + 6 का स्क्वायर प्लस k + 6 का स्क्वायर = PM। मूविंग पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, इट इज h + 2k - 22 √ में कोफिशिएंट्स का स्क्वायर 1 + 4 का भी मॉडुलस। अब मैं इसको स्क्वायरिंग कर देता हूँ, सिंप्लीफाई कर देता हूँ और लोकस के लिए h, k को xy से रिप्लेस करा देता हूँ। देखो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली भी x × y मान सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली किसी भी पॉइंट का लोकस निकालते समय उसको h, k ही मानो, क्योंकि होता क्या है कि जब हमारे पास किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो x और y तो बहुत जगहों पर दिया रहता है, तो वी गेट कंफ्यूज कि ये कौन सा x, y है। तो जब कभी भी किसी पॉइंट का लोकस निकालना है तो आप क्या करो, उसको कुछ अलग हम मान लो, h, k मान लो, अल्फा बीटा मान लो, या इस टाइप से कुछ भी एज्यूम कर लो और उसमें रिलेशन निकालो। तो ध्यान से देखो, h और k में एक इक्वेशन बन जाएगी बड़ी सी,
जो ये बड़ी सी इक्वेशन है वही पैराबोला की इक्वेशन है, बट आंसर वुड बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। तो लोकस के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एच और के की जगह पर एक्स और वाई से रिप्लेस करा दूंगा। दिस वी गेट द फाइनल आंसर। तो पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है, एक ही तरीका, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की जरूरत है, उसके बिना हम पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। मैं जी एडवांस्ड का क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ, 2006 में आया हुआ है, एडवांस्ड 2006 का क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूँ। He says the axis of a parabola is y बराबर, किसी भी पैराबोला की एक्सिस जो है y बराबर x है। फोकस is at a distance of 2√2 from origin and vertex is at √2 distance from origin। उसने बोला कि इसका जो फोकस है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस 2√2 है और जो वर्टेक्स है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस √2 है। इफ फोकस एंड वर्टेक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका जो फोकस और वर्टेक्स है दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन चाहिए, ये एडवांस 2006 का क्वेश्चन है। यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन है वो समथिंग लाइक दिस है कि एक पैराबोला है, उसकी एक्सिस जो है दैट इज y इक्वल टू एक्स लाइन। y इक्वल टू एक्स लाइन सभी को मालूम है, ये 45 डिग्री वाली लाइन होती है, y बराबर एक्स लाइन। इस पर उसकी एक्सिस है, अगर इस पर एक्सिस है तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स इसी, फोकस और वर्टेक्स इसी लाइन पर होंगे। वो क्या कहता है, वर्टेक्स इज एट ए डिस्टेंस ऑफ √2 फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से √2 डिस्टेंस पर है वर्टेक्स। वर्टेक्स जो है ओरिजिन से √2 डिस्टेंस पर है, इधर भी हो सकता है, बट ही सेज कि वर्टेक्स एंड फोकस लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इधर ही होगा। ये वर्टेक्स आ गया और फोकस की जो डिस्टेंस है वो 2√2 है, फोकस यहां से 2√2 डिस्टेंस है, यानी कि दिस डिस्टेंस इज 2√2 फ्रॉम ओरिजिन। तो मेरे पास ये वर्टेक्स है, ये फोकस है। उसने बोला इस पैराबोला की इक्वेशन बताओ, तो मुझे पता है कि पैराबोला वुड बी समथिंग लाइक दिस। पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा, ये वर्टेक्स, ये फोकस, ये एक्सिस, पैराबोला बनेगा ऐसे। इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन निकालने का एक ही तरीका, मुझे फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए, तभी मैं पैराबोला की इक्वेशन निकाल पाऊंगा। चाहे क्वेश्चन 11th का हो या जेई का हो या जेई एडवांस का हो, तरीका यही है मेरे पास कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स से ही पैराबोला की इक्वेशन आती है। लेकिन ध्यान से देखते हैं, हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये √2 डिस्टेंस है और y बराबर एक्स लाइन है, तो दिस पॉइंट मस्ट बी 1,1 होना चाहिए। y बराबर x है, x और y बराबर होंगे और √2 डिस्टेंस है, तो ये भी 1, ये भी 1। फोकस 2√2 डिस्टेंस है, x और y बराबर है, तो इट इज 2,2 होना चाहिए। तो ये पॉइंट 1,1 आया, ये 2,2, ये √2 है, ये भी √2 डिस्टेंस बचेगी, तो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है समथिंग लाइक दिस, ये लाइन होनी चाहिए। और इस लाइन की इक्वेशन भी मुझे डायरेक्टली पता है, इट इज y बराबर -x और x प्लस y बराबर 0 लाइन है। तो इस पैराबोला की मुझे फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ऑब्टेन हो गई, फोकस डायरेक्ट्रिक्स मिल गई, पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकते हैं। मूविंग पॉइंट को मैंने h, की माना और इसमें अप्लाई करा दिया PS बराबर PA। PS मूविंग पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, दैट इज √ में h-2 का स्क्वायर प्लस k-2 का स्क्वायर बराबर PM। मूविंग पॉइंट की फोकस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, इट इज h प्लस k अपॉन √2 का भी मॉडुलस। एंड वी गो फॉर सिंप्लीफिकेशन, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वी गेट द इक्वेशन इन h की, और वही इस पैराबोला की इक्वेशन है। तो देखा क्या हमने कि चाहे हम 11th क्लास का क्वेश्चन पिक करें या जेई मेंस का क्वेश्चन पिक करें या जेई एडवांस का क्वेश्चन पिक करें, पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर ये क्वेश्चन मुझे भी करना होगा और जेई एडवांस में आया हुआ है, तो मुझे मेरे पास सॉल्व करने का वही बेसिक तरीका है कि मैं फोकस किसी तरीके से कैलकुलेट करूंगा, डायरेक्ट्रिक्स कैलकुलेट करूंगा और
मूविंग पॉइंट को एच के मानकर पी एस बराबर पी एम अप्लाई करूंगा। पैराबोला की इक्वेशन उसी से आ सकती है, अदरवाइज हम पैराबोला की इक्वेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। पैराबोला हो या कोई भी कोनिक हो, पैराबोला या कोनिक की इक्वेशन निकालने का यही एक तरीका होता है। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की हमें जरूरत होती है। लेकिन एक केस है जब हम अपने पैराबोला की इक्वेशन को डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट फाइंडिंग फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। हम पैराबोला की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। कब? मैंने एक क्वेश्चन को और पिक किया। एक पैराबोला है जिसकी फोकस है 3,2 पॉइंट और उसका वर्टेक्स मैंने ले लिया, मान लेते हैं 3,4 पॉइंट, और मुझे इक्वेशन ऑफ पैराबोला रिक्वायर्ड है। मुझे पैराबोला की इक्वेशन की जरूरत है। हमने क्वेश्चन पहले भी किया है, लेकिन अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो सबसे पहले हम इसको एक्चुअली देखते हैं कि पैराबोला कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं तो पैराबोला 3,2 पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, ये फोकस हो गया। वर्टेक्स 3,4 पॉइंट, 3,4 पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, इट इज वर्टेक्स। किसी भी पैराबोला के लिए ये फोकस है, ये वर्टेक्स है, तो ध्यान से देखेंगे वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन आई तो पैराबोला वुड बी समथिंग लाइक दिस, ये पैराबोला बनेगा। तो अगर कभी इस टाइप का पैराबोला है कि ध्यान से देखो ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, केवल उसका वर्टेक्स उठा के मैंने किसी और पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया। तो अगर कोई भी ऐसा केस होता है कि जब हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला चारों में से कोई सा भी बन रहा हो, केवल उसका वर्टेक्स शिफ्टेड होता है, तो हम उस पैराबोला की इक्वेशन डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें जरूरत नहीं है कि मैं उसके लिए फोकस और डायरेक्ट्रिक्स को इवेल्युएट करूं। कैसे करते हैं? अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कौन से टाइप का स्टैंडर्ड पैराबोला है? ये एक्स स्क्वायर बराबर -4a टाइप का स्टैंडर्ड पैराबोला है। इफ जिस चारों में से जिस टाइप का स्टैंडर्ड पैराबोला बनता है उसकी स्टैंडर्ड की इक्वेशन ले ली। अगर इसका वर्टेक्स अल्फा बीटा पॉइंट है, अगर इसका वर्टेक्स अल्फा बीटा पॉइंट है तो इसका वर्टेक्स शिफ्ट करा दो उसी स्टैंडर्ड में, चारों में से जो भी बन रहा हो। इट इज एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर बराबर -4a y माइनस बीटा। अब अगर हम ध्यान से देखें, वर्टेक्स 3,4, अल्फा बीटा की जगह पे कितना है 3,4, इक्वेशन कितनी होगी x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर -4a, हमें नहीं पता अभी देख लेते हैं, y माइनस 4। मैंने वर्टेक्स शिफ्ट करा दिया। ए होता है फोकस और वर्टेक्स के बीच की दूरी। अगर ध्यान से देखते हैं तो इसमें फोकस और वर्टेक्स के बीच की दूरी 2 है, तो ए की जगह पे आ गया 2 एंड सिंप्लीफाई। तो ध्यान, वी गेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ध्यान से देखो, हम पैराबोला की इक्वेशन भी डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किस केस में फाइंड आउट कर सकते हैं? जब हमें पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है और जो पैराबोला एक्चुअल में फॉर्म हो रहा है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है कि वो जस्ट लाइक एन स्टैंडर्ड पैराबोला फॉर्म हो रहा है, केवल और केवल उसका वर्टेक्स शिफ्ट होकर किसी और पॉइंट पर जा रहा है, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला शिफ्टेड वर्टेक्स के साथ। कैसे कैलकुलेट करते हैं फिर से समझ लो। जिस टाइप का स्टैंडर्ड पैराबोला बना, चारों में से जो भी शिफ्टेड वर्टेक्स है जो भी बना, हमारे पास बना एक्स स्क्वायर बराबर -4a, उस इक्वेशन को लिखा। अगर वर्टेक्स अल्फा बीटा पॉइंट पे शिफ्टेड है तो एक्स और वाई को अल्फा बीटा पे शिफ्ट करा दिया, वैल्यूज को रिप्लेस करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, वी गेट द डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ पैराबोला विदाउट फाइंडिंग इट्स डायरेक्ट्रिक्स। मुझे डायरेक्ट्रिक्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो दिस वाज पैराबोला पार्ट 1, फर्स्ट लेक्चर था पैराबोला में, और इस वाले लेक्चर में हमने केवल और केवल स्टैंडर्ड पैराबोला से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी किया है। अभी इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट में पैराबोला में और थोड़ा सा डीप नहीं पढ़ते हैं।